सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड ईटर। और आज हमारे साथ हैं पीयूष, जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं जिनको 5 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने अभी तक 1899 मतलब 1899 ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन किए हैं, जिसमें कि इनके जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो है कैल डॉट कॉम और अमेजॉन एम्पलीफाई। और साथ ही साथ बता दूं, ये एक यूट्यूबर भी हैं, तो इनका एक चैनल है जहां पे ये पूरा ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के बारे में, वेब डेवलपमेंट के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें बताते रहते हैं। So Piyush, over to you. Thank you for coming to Code Eater. And Hey yes, Kshitij. Hey Kshitij. Thank you for inviting me on your channel. It's a great pleasure to be here. So hey everyone, I hope you all are doing good. And as a quick introduction, as already Kshitij ने मेरे बारे में बता ही दिया है. So it was a great meeting, Kshitij. And Kshitij, like I'm absolutely your fan, right? The blockchain tutorials that you have built, मतलब मैंने personally जितना blockchain सीखा है आपसे सीखा है. So I'm personally your fan, and it's a great opportunity to be here. So thank you for inviting me in your channel. मैंने कोई पैसे नहीं दिए थे ये सब बोलने के, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। सो बिल्कुल नहीं, ये मैंने सब दिल से है। नहीं, इसलिए नहीं, नहीं, इसको ये सब दिल से है। ये ठीक सब है, कुछ दिल से है, ये ओके। सब कुछ पर्सनल ये एक्सपीरियंस है, बताना या पड़ता है, कुछ लोग कमेंट करके कहते हैं कि लग रहा है पहले से आपने सब सेटिंग वेटिंग की थी, तो भाई पहले से बता दो हाँ, कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। सो तो आज बेसिकली ये हुँ, पॉडकास्ट किस लिए किया गया है, तो ये पॉडकास्ट बेसिकली हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि वी कैन टॉक अबाउट ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, जो कि इस समय काफी ज्यादा बूम पे चल रहा है, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, सो वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम पीयूष। एंड ऑल्सो अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि अगेन अनदर टॉपिक जो कि इस समय काफी ज्यादा पीपल आर डिस्कसिंग अबाउट इट, डिबेटिंग अबाउट इट, सो वी विल ऑल्सो सी कि क्या इस टॉपिक से निकल के आता है, इस पॉडकास्ट से निकल आता है। सो इट विल बी अ फन एक्साइटिंग पॉडकास्ट, आई विल से। सो लेट्स स्टार्ट विद पीयूष। सो पीयूष, या, first of all, since you are a software developer into software development into like for 5 years, right? So I want to राइट। know why you choose open source. Like since you have solved around 1899 contribution, ये इसका मुझे GitHub की स्क्रीनशॉट भी मुझे पीयूष ने भेजा, so I was like wow. So my question to you is, why did you choose open source and when, like when did you started with this? या सो मैंने स्टार्ट किया था ओपन सोर्स इन सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज। तो तब मैंने गिट सीखा था, एंड जब एक बार तुम गिटहब पे आ जाते हो, जब तुम देखते हो इतने ऑसम प्रोजेक्ट्स है, तो उस टाइम मुझे ओपन सोर्स के बारे में, लाइक उस टाइम इतना हाइप्ड अप नहीं है, उस टाइम इतना कुछ था नहीं ओपन सोर्स के अराउंड, बट इट वाज रियली ग्रेट। मतलब मैंने कुछ चीज़ें रिसर्च की, एंड तब मैंने सेकेंड ईयर में स्टार्ट किया था ओपन सोर्स। एंड अब क्वेश्चन पे आता है दैट मैंने क्यों चूज़ किया। बेसिकली क्या होता है, जब तुम एक डेवलपर होते हो, यू लाइक टू वर्क ऑन अ कोड, यू लाइक टू वर्क ऑन द रियल प्रॉब्लम्स, राइट? बिकॉज़ कब तक तुम सेकंड ईयर में टू डू एप्लीकेशंस बनाओगे, कब तक तुम छोटे-मोटे एप्लीकेशंस बनाओगे? तो जब मुझे एक अच्छी नॉलेज हो गई थी मर्न स्टैक के ऊपर, बिकॉज़ तब मर्न स्टैक बहुत चलता था, लाइक अब भी चलता है। तो जब मैंने अपना फर्स्ट ईयर में मर्न स्टैक कंप्लीट किया, सो आई वाज़ लाइक कि अब मुझे कुछ प्रोडक्शन पे करना है, बट ऑब्वियसली सेकंड ईयर के स्टूडेंट को कभी कोई जॉब तो ऑफर करेगा नहीं। सो आई थॉट ओपन सोर्स एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी जगह है जहाँ पर मैं अपने आप को ट्राई कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मतलब मैं ओपन सोर्स में गया, मैंने बहुत सारी रिपॉजिटरीज़ देखी तब। तब इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, अभी तो लाइक देयर इज़ अ ह्यूज ओपन सोर्स मतलब ओपन सोर्स रिपॉजिटरीज़, तो तब बहुत गिनी-चुनी रिपॉजिटरीज़ होती थी। तो उसने जो मेरे को स्किल्स दी, उसने जो मेरे को अपस्किलिंग का मौका दिया ना ओपन सोर्स ने, वो सीरियसली कोई और नहीं दे सकता। चाहे तुम लीड कोड के ऊपर जितने मर्ज़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, चाहे तुम जितने मर्ज़ी प्रोजेक्ट्स बना लो, जो एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के ऊपर जब तुम वर्क करते हो, जहाँ पर लाइक थाउज़ेंड्स ऑफ लाइन्स का कोड होता है, पूरा एक आर्किटेक्चर होता है, तो इस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए, एक रियल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लेने के लिए मैंने ओपन सोर्स स्टार्ट किया, एंड उसमें फिर तुम्हें मज़ा आने लगता है। जब तुम एक बार स्टार्ट करते हो, देयर इज़ नो गोइंग बैक। तो वंस यू स्टार्ट विद ओपन सोर्स, तो तुम्हें बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के साथ काम करने का जब मौका मिलता है, तुम्हें एक रिकॉग्निशन मिलता है, सबसे बड़ी चीज़। बिकॉज़ जब तुम Right. ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट करते हो, नो वन कैन हाइड दैट, राइट? वो तुम्हारे गिटहब पे चमकता है। तो वो जो एक एक्सपीरियंस मिलता है, एक रिकॉग्निशन मिलता है, दैट इज़ व्हाट केप्ट मी गोइंग इन ओपन सोर्स। वाओ! दैट्स सो नाइस, दैट्स सो नाइस। मतलब सही बात है। आई थिंक लीड कोड या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं तो इट इज़ वेरी मच लिमिटेड टू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। दैट बट जब पर्टिकुलर हम लोग प्रॉब्लम, या एक्चुअली में ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो वी आर एक्चुअली इम्पैक्टिंग द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, जो कि हमें दिखती भी राइट। हैं। क्या देखो, मैंने कंट्रीब्यूट किया, पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग इट, पीपल आर एप्रिशिएटिंग इट एंड इट इज़ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट, राइट? तो एक चीज़ मेरे पे ये क्वेश्चन आया था एक बार कि मतलब इसे अपने रिज़्यूमे में कैसे पुट अप करें? ठीक है, ओपन सोर्स मैंने कंट्रीब्यूशन एक कर लिया। हुँ। हाउ आई कैन यूज़ इट इन माय रिज़्यूमे कि आई कैन शो कि ओके आई हैव डन दिस ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन? ओके, सो अगर तुमने डेवलपमेंट खत्म कर लिया, राइट नाउ, वन थिंग इज दैट तुम अपने प्रोजेक्ट पे वर्क करते हो। जब तुम अपने प्रोजेक्ट पे वर्क करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ हाई चांस कि तुम कोई भी मतलब यूनिक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे। यू विल मेक दैट लाइक ई कॉमर्स एप्लीकेशन या फिर टू डू एप्लीकेशन। एंड राइट, उसमें क्या है ना, बेसिकली जब हम खुद एप्लीकेशन बनाते हैं, तो हमें सिर्फ इतना मतलब होता है कि क्या वो एप्लीकेशन वर्क कर रहा है, क्या वो कोड चल रहा है, दैट्स इट।
बट जब राइट, तुम एक रियल ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करते हो, सिर्फ चलना ही बहुत नहीं होता, तुम्हारे बहुत सारे गाइडलाइंस होती हैं कोड की क्वालिटी कैसी है, कोड की रीडेबिलिटी कैसी है, क्या तुम सही पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हो, क्या तुम्हारा कोड अच्छी क्वालिटी में लिखा गया है, राइट, अच्छे वेज को फॉलो करके लिखा गया है। तो जब तुम एक लाइक जब तुम खुद के प्रोजेक्ट्स बनाते हो, वो ये तो बता सकते हैं कि तुम्हें एक पर्टिकुलर टेक स्टैक आता है, बट कितना अच्छे से आता है ये राइट, नहीं। बट व्हेन यू मेक एन ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, इट एक्चुअली वैलिडेट्स, मतलब जब तुम्हारी पुल रिक्वेस्ट मर्ज होती है ना, इट एक्चुअली मेक्स अ वैलिडेशन दैट यस, कोडिंग के साथ साथ जो कोड करने के सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, अच्छा कोड करना, राइट, टीम्स के साथ वर्क करना, कोड, बड़े कोड बेसिस को अंडरस्टैंड करना, तुम्हें वो स्किल्स भी आते हैं। तो अगर तुम बड़ी कंपनी के कोड्स में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो, दैट मीन्स यू हैव सीरियस स्किल्स। आई वुड से ओके, एक स्क्रैच से किसी प्रोजेक्ट को बनाना ईजी होता है, रादर देन एडिंग अ फीचर टू एन एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन जिसका कोड बेस बहुत करेक्ट, बड़ा होता है। तो ये करेक्ट, जो पर्टिकुलर स्किल है ना, कि एक बड़े कोड बेस में कैसे कंट्रीब्यूट करना है, ये कभी भी तुम्हें कोई यूट्यूब या किसी भी कोर्स में नहीं मिल सकता। दिस इज अ राइट, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस जो तुम्हें हमेशा ओपन राइट, सोर्स कंट्रीब्यूशन से मिलेगा। सो दिस वाज राइट, थिंक कि दैट विल आई विल से कि अगर तुम बड़ी रिपोजिटरीज में, लाइक cal.com इज अ वेरी फंडेड कंपनी, उसमें अगर तुम ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस कर रहे हो, तुम्हारे पीआर मर्ज होते हैं, एंड अगर तुम अपने रेज्यूमे में डालते हो दैट तुमने एक बड़े कोड बेस के अंदर कंट्रीब्यूट किया, इट विल ऑब्वियसली लाइक टेक स्टैक तो सबको दिख ही रहा है दैट तुमने क्या किया, प्लस तुम्हारे पास एक राइट, रियल वैलिडेशन है, प्लस तुमने खुद किया, एंड इट बेसिकली वैलिडेट्स योर स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स एज वी टॉक्ड अर्लियर। राइट। मतलब कि रिज़्यूमे में हम लोग कुछ इस तरह से मेंशन कर सकते हैं कि ये मतलब मैंने इस पर्टिकुलर ऑर्गनाइज़ेशन के लिए हुँ, ये पर्टिकुलर इश्यू सॉल्व किया था हुँ, और इसको मतलब कि वो भी कर लिया गया कि हाँ, एक्सेप्टेड एक तरह से मैंने पूरा वो कर राइट। दिया, राइट? इस तरह से कर बिल्कुल, सकते बिल्कुल। हैं। वैसे तो तो कंपनीज़ टेक योर गिटहब, राइट? तो वो राइट, तुम्हारे राइट, गिटहब पे दिखेगा डेफ़िनिटली, दैट मर्ज्ड, करेक्ट, योर पीआर इज़ मर्ज्ड, या करेक्ट, करेक्ट। तो मतलब ये पूरा वैलिडेशन भी हो गया। मतलब ये भी नहीं कि सिर्फ़ वैलिडेशन, रिज़्यूमे में लिखा ही है लाइक यू हैव राइट, दिस हाँ, यार मैंने किया हुआ है। ओके, या सो एज़ अ बिगिनर मुझे हुँ, आज ही से लेट्स से ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन शुरू करना है। फॉर एग्जांपल, ओके, डेफिनिटली योर वीडियोज़ आर देयर, आई हैव सीन दैट एंड दे आर वंडरफुल, थैंक यू, बट स्टिल लेट्स से आई वांट टू स्टार्ट राइट नाउ ओनली। सो ओके, व्हाट डू यू सजेस्ट मी? व्हाट शुड आई डू? ओके। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी यू लाइक वेरी कॉमन क्वेश्चन जो हर एक के माइंड में होता ही होता है। सो वेरी गुड राइट, क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले यू हैव टू गेट राइट सेट ऑफ स्किल्स, बिकॉज़ अगर तुम्हारे पास स्किल्स नहीं होंगे, यू कैन नॉट कोड। सो फर्स्ट मेक श्योर दैट तुमने नेसेसरी स्किल्स एक्वायर कर लिए हैं। सो इफ यू आर इनटू वेब डेवलपमेंट, यू मेक श्योर लाइक तुम्हें नोड.जेएस एंड नेक्स्ट.जेएस आता है। अगर तुम्हें वेब3 में कंट्रीब्यूट करना है, मेक श्योर दैट यू हैव राइट सेट ऑफ स्किल्स इन वेब3। राइट, उसके बाद यू हैव टू फाइंड द रिपॉजिटरीज। सो दिस इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल पार्ट। बट आज के टाइम में बहुत सारे टूल्स हैं, गिटहब की जो सर्च है वो भी बहुत एक एडवांस टूल है जिससे तुम रिपॉजिटरी सर्च कर सकते हो। बस एक फिल्टर लगाओ कि मुझे रिपॉजिटरीज दिखाओ जो ओपन सोर्स है, विच इज ट्रेंडिंग, हैज मोर स्टार्स एंड लैंग्वेजेस यूज्ड, लेट्स से सॉलिडिटी। तुम्हारे पास राइट, रिपॉजिटरीज आ जाएंगी। तो आई वुड से दैट जितनी भी तुम्हारे पास रिपॉजिटरीज आती है, जितने प्रोजेक्ट्स आते हैं, पहले तो एक ऐसे प्रोजेक्ट को चूज करो जिस पे तुमने पहले वर्क किया है, जिस एप्लीकेशन राइट, को तुम रियल वर्ल्ड में यूज कर रहे हो, बिकॉज यू नो दैट वो एप्लीकेशन के क्या फीचर्स हैं, क्या यूज केस है। कैल.कॉम की एग्जांपल ले लेता हूँ, बिकॉज मैं कैल.कॉम को रियल वर्ल्ड में यूज करता हूँ, तो मुझे पता है कि क्या फीचर्स है, क्या वो प्रोवाइड करता है, तो मुझे एप्लीकेशन को समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके बाद जब राइट, तुम्हें वो रिपॉजिटरी मिल जाती है, सबसे पहले चीज होती है तुम्हें वो पूरा कोड बेस सेटअप करना होता है लोकली। एंड वो अगर वो एक अच्छी रिपॉजिटरी है, तो उनके इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है, लाइक उनकी रीडमी फाइल में, हाउ टू सेटअप दिस लोकली। तो तुम उसको हुँ, लोकली सेटअप कर लो, विच इज अगेन अ वेरी टीडियस टास्क। राइट, उसके बाद यू हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज, राइट। इश्यूज के ऊपर देर इज समथिंग नोन एज टैग्स। तो हर इशू के ऊपर टैग होता है। ये किस लेवल का इशू है, ये एडवांस लेवल का इशू है, इंटरमीडिएट लेवल का इशू है, या फिर ये गुड फर्स्ट इश्यूज है। तो गुड फर्स्ट इश्यूज आर सम इश्यूज जो फर्स्ट टाइम कंट्रीब्यूटर्स के लिए अच्छे होते हैं, लाइक बहुत ही बिगनर लेवल के इश्यूज। तो राइट, फॉर एग्जांपल जैसे कोई बटन की शेप अच्छी नहीं आ रही, कोई बटन का कलर अच्छा नहीं आ रहा, कोई टाइपो है, तो इस तरह के जो इश्यूज होते हैं दैट आर लेबल्ड एज गुड फर्स्ट इश्यूज। तो ओके, सबसे पहला काम क्या होता है, चाहे तुम एक एक्सपीरियंस प्रोग्रामर हो, लाइक यू हैव डन 5000 ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस, जब भी तुम किसी नए प्रोजेक्ट में जाते हो, बेसिकली यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, बिकॉज तुम्हें कोई आइडिया ही राइट, नहीं है कि उस प्रोजेक्ट में क्या है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं गुड फर्स्ट इश्यूज उठाता हूँ, ठीक है, उस पर्टिकुलर रिपॉजिटरी के, और उनको दो तीन सॉल्व करता हूँ, दो तीन गुड फर्स्ट इश्यूज या फिर लाइक 5 to 6 गुड फर्स्ट इश्यूज। एंड जब वो मर्ज हो जाते हैं, बेसिकली टीम गेट्स टू नो अबाउट यू, बिकॉज जब टीम को भी दिख रहा होता है दैट यूश की 5 रिपॉजिटरीज मर्ज होगी। प्लस हुँ, जब तक तुम उन इश्यूज को रिजॉल्व करते हो, गुड फर्स्ट इश्यूज को, तब तक तुम थोड़ा सा फेमिलियर हो जाते हो कोड बेस से। बिकॉज हुँ, अगर पहले ही हम इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल का उठा लेंगे, तो वो हमसे होगा नहीं, हमारे पीआर मर्ज नहीं होंगे, और राइट, हम डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो गुड फर्स्ट इश्यूज उठाओ, कोड बेस से थोड़ा सा यू विल गेट फेमिलियर, उनको मर्ज करो, एंड एक अच्छा कॉन्फिडेंस आता है।
फिर व्हाट आई डू बेसिकली, फिर उसके बाद तुम अपना नीश पकड़ सकते हो। इफ यू वांट टू वर्क एज अ बैक एंड इंजीनियर, तो तुम लाइक बैक एंड के इश्यूज फिल्टर कर लो। इफ यू वांट टू लाइक इफ यू आर इनटू फ्रंट एंड, तो तुम फ्रंट एंड के इश्यूज को फिल्टर आउट कर लो। तो जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट आई डू, आई बेसिकली टेक अप सम बग्स जिसमें बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों हो। तो उसको ओके। उठाओ, तो यू टेक अप एन इशू, पहले उस इशू को समझो, उसको रेप्लिकेट करो, एंड आई वुड हुँ, से स्पेंड सम टाइम ऑन रेप्लिकेटिंग इट। जल्दी नहीं करनी, स्पेंड सम टाइम, उसको तुम लोकली सेटअप करो, उसको तुम लोकली फिक्स करो, वहाँ पे चैट विद अदर टीममेट्स वहीं पे गिटहब के कमेंट्स में, एंड वंस यू आर डन यू कैन मेक अ पीआर, एंड देन दे आर गोइंग टू रिव्यू इट, कुछ चेंजेस करवाएंगे, देन इट इज गोइंग टू बी मर्ज्ड। सो दिस इज द होल ग्रेट, फ्लो दैट आई फॉलो। ग्रेट। मतलब एक स्टेप मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से सबके साथ शेयर करना चाहूँगा एंड पीयूष ने भी कहा कि यार ऐसे नहीं कि आप डायरेक्टली ओपन सोर्स में जंप कर जाओगे अनटिल और अनलेस यू नो समथिंग टू कंट्रीब्यूट, राइट? अगर राइट। इफ यू आर वेब डेवलपमेंट, इफ यू डू नॉट नो वेब डेवलपमेंट, तो आप डायरेक्टली अगर सोचोगे मैं जंप मार दूँगा वेब डेवलपमेंट के किसी प्रोजेक्ट में, तो डेफिनिटली आप वहाँ पे थोड़ा डिप्रेशन ही आने वाला है। वेब 3 के प्रोजेक्ट्स में भी किया, वेब 3 आती नहीं, सॉलिडिटी पता नहीं, या लेट्स से कोई भी वेब 3 का प्रोजेक्ट आपने उठाया और यू डू नॉट नो अबाउट इट एंड यू आर जंपिंग टू इट, सो एक्चुअली आई थिंक इट विल बैकफायर यू। एंड आई थिंक राइट। इसलिए ये मैं इसलिए इस पॉइंट को स्ट्रेस भी कर रहा हूँ ना पीयूष, बिकॉज मैंने देखा है कि अब क्या हो रहा है ना कि बहुत सारे लोग अब इसके अराउंड भी आ गए हैं कि अब मैं आपको ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन ही सिखा दूंगा, राइट? हम्म। डेफिनेटली यू कैन टीच अ गाइड, यू कैन गाइड कि देखो यार ये हम्म। फ्लो है, इस हम्म। फ्लो को ऐसे ऐसे करोगे तो देखो ये कभी ये मिस्टेक हो सकती है, लेट्स से यू हैव एक्सपीरियंस, राइट? यू हैव राइट। अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, यू कैन टेल कि ये डूज हैं ये डोंट्स हैं, बट यू कैन राइट। नॉट टेल कि वेब डेवलपमेंट कैसे करें, राइट? वो तो भाई पहले खुद कहीं से सीखना पड़ेगा, राइट? करेक्ट। ओके, करेक्ट। सो एंड वन थिंग मोर लाइक यू सेड कि हाँ ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन का जो कोड बेस होता है वो बहुत बड़ा होता है, एंड आई थिंक दिस इज जस्ट सिमिलर टू एन आईटी कंपनी ओनली, राइट? आप एक आईटी कंपनी भी ज्वाइन करते करेक्ट। हो तो यू यू आर नॉट वर्किंग फ्रॉम स्क्रैच, यू आर वर्किंग ऑन एन एग्जिस्टिंग कोड बेस एग्जिस्टिंग। ओनली, करेक्ट। राइट? करेक्ट। आई थिंक दिस इज व्हाट रियल लाइफ एक्सपीरियंस इज ऑल अबाउट। राइट। 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 सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, लाइक व्हेन लाइक जब अभी क्या होता है जब हम कॉलेज में होते हैं, देयर आर राइट। टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, वन डूइंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, वन डूइंग डेवलपमेंट। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन क्या होती है, दैट दे आर नॉट रियली वर्किंग एज अ टीम, दे आर वर्किंग एज एन इंडिविजुअल। अगर तुम राइट। डेवलपमेंट भी कर रहे हो, तुमने एक अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट्स बना लिए, तुमने स्क्रैच से बनाया लेकिन तुमने खुद बनाया, वेरी गुड। राइट। अगर तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो, यू आर डूइंग इट लाइक इंडिविजुअली, कोई टीम वर्क नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बट जब तुम कंपनी में जाते हो, एज क्षितिज सेड, वहां पे तुम कुछ भी स्क्रैच से नहीं बनाओगे, राइट? अगर तुम आज गूगल भी ज्वाइन कर लेते हो, तो गूगल ये नहीं कहेगा कि चलो सब कुछ दोबारा बनाते हैं। राइट। बहुत ही बड़ा एग्जिस्टिंग कोड बेस होने वाला है, जिसके अंदर बहुत सारी फाइल्स होने वाली है, बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स होने वाले हैं। उस राइट। चीज के अंदर कंट्रीब्यूट करना है, बिकॉज क्या होता है जब तुम कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तुम्हें अपने से ऊपर वालों का भी कोड देखना है, नीचे वालों का भी कोड देखना है, एंड हो सकता है राइट। तुम्हारा कोड पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर इफेक्ट करे, राइट? तो सही वो जो बात। एक एक्सपीरियंस है, वो या तो तुम्हें जॉब के बाद मिल सकता है, ठीक है, बट अगर तुम उसको पहले सीखना चाहते हो, तो ओपन सोर्स इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज जॉब के बाद तो तुम्हारे ऊपर एक प्रेशर भी होता है ना, दैट यू हैव टू राइट। डिलीवर द थिंग्स। तो ओपन सोर्स वो तुम्हें एक सॉफ्ट स्किल, ये जो एक लाइक बड़े कोड बेसिस में कंट्रीब्यूट करने वाली चीज होती है, वो ओपन सोर्स तुम्हें बहुत अच्छे से सिखा देता है। एंड यू कैन सीरियसली, मतलब जब तुम एक ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन करते हो, तुम अपनी कंपनी में बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हो फ्रॉम द वेरी डे वन। राइट। आई थिंक देयर आर थ्री वेज ओनली टू लर्न प्रैक्टिकली। एक तो हो गया ओपन सोर्स, सेकंड वन इज यू कैन डू जॉब एंड थर्ड वन इज डू फ्रीलांसिंग, राइट? फ्रीलांसिंग, दीज राइट? आर द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस काइंड ऑफ अ थिंग, अदरवाइज उसके अलावा तो फिर कुछ ऐसा बिल्कुल। ऑप्शन नहीं बचता है। यहाँ ओके। पर एक चीज़ मैं कंट्रीब्यूट करूँगा। अगर इफ़ यू आर इवन थिंकिंग अबाउट टू गो इन फ्रीलांस, तो भी मैं कहूँगा हम्म। पहले ओपन सोर्स करो, बिकॉज़ फ्रीलांस में क्या ओके। होता है ना, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर माय क्लाइंट, मैंने तुमसे हम्म। पैसे ले लिए हैं, फिर लाइक वो ना क्लॉक टिकल करता है, बिकॉज़ जब भी हम फ्रीलांस का प्रोजेक्ट लेते हैं, हमें एक डेडलाइन देनी पड़ती है कि नेक्स्ट 10 डेज़ में डिलीवर कर दूँगा। तो वो फिर राइट। हमारे ऊपर एक डिलीवरी का प्रेशर आ गया, बिकॉज़ इट्स अ रियल वर्ल्ड थिंग। ओपन सोर्स में तुम अपने अकॉर्डिंग कर रहे हो, यू टेक योर ओन टाइम, राइट? तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है। तो अगर फ्रीलांसिंग में भी जाना है, क्योंकि वहाँ पे भी एक्जिस्टिंग कोड बेस में ही कंट्रीब्यूट करना है, तो आई वुड से ओपन सोर्स इज समथिंग जो तुम्हें कर लेना चाहिए। लाइक इफ यू आर इन सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, यू शुड स्टार्ट ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस। राइट, और फ्लेक्सिबिलिटी पूरी है ना, ही मतलब कि आपको कोई फ्लेक्सिबिलिटी। प्रेशर नहीं है, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी कि भाई मेरा ऑफ कॉलेज था, मैं कॉलेज में नहीं कर पाया, हम्म। तो मेरे इसलिए टाइम नहीं बच रहा है, तो भाई आपको सिर्फ रात के अगर 2 घंटे भी आप किसी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के बस जस्ट रीड कर रहे हो कि चल क्या रहा है आखिर में, हम्म। सो देयर विल बी अ टाइम कि आप स्टार्ट कर सको ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, राइट? सो राइट। पीयूष, एक चीज ये भी है कि लाइक हाउ मच मनी, लाइक ये भी एक क्वेश्चन आता है कभी कभी मेरे पास कि क्या ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करने से बहुत पैसा कमाया जा सकता है? कुछ हम्म। ऐसा है कि हाँ बहुत पैसा आ जाएगा ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करते हैं, हाउ डज इट गोस? ओके, तो चलो पैसों की बात करते हैं। तो ऐसा होता है, पहले तो मैं ये चीज़ बोलूँगा दैट अगर तुम ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस कर रहे हो,
कभी भी पैसों को माइंड में मत रखो, बिकॉज तुम ओके, ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हो, राइट? कंपनी का कोड इज ओपन, तो मतलब कभी भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज अगर तुम एक्सपेक्टेशंस रख के ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस करोगे तो बहुत जल्दी बाहर हो जाओगे इस फील्ड से, आई वुड से। बिकॉज ओके। आई, क्योंकि अभी तक तुम मेरी अर्निंग सुनोगे, देन यू विल कम टू नो मैंने कितना पैसा बनाया है, ठीक है, ओपन सोर्स में, तो मैं अभी आऊंगा। तो ओपन सोर्स ठीक, में होता क्या है, वैसे मनी कभी इंक्लूडेड होता नहीं है ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस में, वो तुम अपनी इट्स लाइक अ वॉलंटियर, ठीक है, तुम अपने लिए करते हो, तुम अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए करते हो, यू आर वॉलंटियरिंग। तुम्हें कभी मनी एक्सपेक्टेशंस रखना नहीं चाहिए, बट जब तुम ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हो, पहला क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल cal.com जो है, दैट इज वेरी नाइस रिपोजिटरी, बिकॉज वो तुम्हें बाउंटी देती है। एज सच ओके, ओपन सोर्स का कोई रूल नहीं है कि तुम्हें बाउंटी मिलेगी ही मिलेगी। cal.com की पर्सनल प्रेफरेंस है दैट वो तुम्हारे तुम्हारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं। तो वो क्या करते हैं, अगर तुम cal.com में कोई अच्छा बग रिजॉल्व करते हो, दे गिव यू बाउंटी। फॉर एग्जाम्पल, ओके, जैसे मैंने अभी तक 2 बाउंटीज तो कमा ली हैं, $50 एंड $20। एंड अभी मैं जिस नाइस, बग पे काम कर रहा हूँ, दैट इज ऑफ $200, ठीक है। वाओ! या हुँ, तो वो बेसिकली क्या है, वो उनकी अच्छाई है कि वो दे रहे हैं, सारे नहीं समझ देते। रहा हूँ। एंड एक्चुअली में अभी ओपन सोर्स का जो ट्रेंड है, दे आर सेइंग कि हर एक को देना चाहिए, तो हो सकता है नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स में जितने भी ओपन सोर्स है, तो मैक्सिमम वो तुम्हें पे करेंगे, सो यू कैन हैव अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इन दैट। लेकिन ग्रेट, एक चीज जो होती है कि जब तुम किसी कंपनी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, तुम्हारे हायरिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, राइट, because they also keep a track कि you know which guy is contributing in our open source, because बिना expectations के कोई तुम्हारे कोड में open source contributions कर रहा है, you will definitely want to set up a meeting with that राइट, guy। एंड ऊपर से क्या है, तुम्हारे स्किल्स वैलिडेट हो गए, ऐसा नहीं है कि तुम अपने रेज्यूमे में पहले स्किल्स लिख रहे हो, उनको भेज रहे हो, फिर वो पढ़ेंगे, रिजेक्ट करेंगे। तुमने अपनी वैलिडेशन दे दी है, जब तुम्हारी 2-3 हुँ, पीआरस मर्ज हो गई, तुमने अपनी वैलिडेशन दे दी है, सो इट हुँ, इंक्रीजेस योर चांसेस ऑफ गेटिंग हायर्ड। तो मैं तो ये कहूंगा, ओके, ओपन सोर्स कर रहे हो, कोई भी एक्सपेक्टेशंस मत रखो, ठीक है, कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, बट रिजल्ट्स यू विल गेट, तो लॉन्ग टर्म में मिलेंगे। तो अभी तक मैंने कितने पैसे कमाए, $50 एंड $20, ठीक है, एंड ओके, कितने सालों की जर्नी में, यू कैन से, तो इट इज नॉट दैट मच, बिकॉज आई एम वर्किंग एज अ लाइक आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन दैट। तो जो स्किल्स मुझे मिले उनका कोई प्राइस नहीं है। समझ रहा मैं। मतलब कि ये कह सकते हैं कि एज़ सच डायरेक्टली कोई पैसा नहीं मिलने वाला है, बट यू आर एक्चुअली इंक्रीजिंग योर चांसेस कि हाँ, आपके स्किल्स अपग्रेड हो रहे हैं, सो यू विल हम्म, बी हैविंग अपॉर्च्युनिटीज़ फ्रॉम डिफरेंट सेट ऑफ पीपल्स। एंड आई थिंक दिस इज़ ट्रू आल्सो बिकॉज़ इफ यू आर डूइंग समथिंग ओपन सोर्स, पीपल आर सीइंग टू यू, दे मे अप्रोच यू कि यार आपने दे किया विल। है, तो या राइट, लाइक राइट। सो मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ कि स्किल्स डेवलपमेंट के लिए हमें इसको ओपन सोर्स करना चाहिए, इन शॉर्ट। और सेकंड चीज़ अपने कंट्रीब्यूशन को एक तरह से बाहर दिखाने के लिए भी एंड लाइक फॉर कंट्रीब्यूटिंग आल्सो राइट, इफ यू हैव लर्न फ्रॉम प्रोग्रामिंग कम्युनिटी फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। आई राइट, थिंक कंप्यूटर साइंस ही वो एक ब्रांच है जहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल सकता है, सब कुछ आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। सो नाउ इट्स टाइम फॉर कंट्रीब्यूशन, इट्स लाइक टू फाइंड अ मीनिंग इन लाइफ। So you can start open source contribution in that sense. राइट, राइट, And राइट। what is this Google Summer of Code? Like, can you throw some light जी on this? सॉक। तो Yeah, गूगल GSOC. समर ऑफ कोड क्या होता है, बेसिकली दैट इज लाइक अ काइंड ऑफ इवेंट, राइट, जो 1 मंथ का होता है। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस पार्टिसिपेट, लाइक फॉर एग्जांपल जो मतलब मुझे पर्सनली अच्छी लगती है, दैट इज पोस्टमैन, राइट। तो उसमें बहुत Okay. सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो पार्टिसिपेट इन द जी सॉक, एंड इट्स अ वेरी गुड चांस फॉर यू टू टेक पार्टिसिपेट इन दैट। तो उसमें क्या करना होता है, जैसे जी सॉक है, मतलब मैंने जी सॉक में इतना एक्टिवली नहीं किया, सिमिलरली एक और होता है हैक्टोबर फेस्ट, जो हर अक्टूबर में आता ही आता है। तो उसमें Okay. क्या होता है, लाइक वंस दैट मंथ स्टार्ट, तुम्हें ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस करनी होती है, एंड दे ऑटोमेटिकली ट्रैक योर गिटहब। जैसे मैं Okay. लाइक अगर मैं थोड़ा सा अक्टूबर फेस्ट का भी साथ में लेता हूँ, तो जैसे क्या हुआ Hmm. था, व्हेन आई वाज इन 3rd ईयर, तो अक्टूबर फेस्ट लाइक 1 अक्टूबर को स्टार्ट हो जाता है, यू रजिस्टर इन दैट एंड यू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग। तो Hmm. उसमें क्या होता है, दे हैव एक्सेस टू योर गिटहब अकाउंट, राइट, दे ओपनली ट्रैक योर गिटहब अकाउंट ऑटोमेटिकली, हाउ मेनी Okay. कंट्रीब्यूशंस यू हैव डन, हाउ मेनी मर्ज रिक्वेस्ट, हाउ मेनी पुल रिक्वेस्ट हैव बीन मर्ज्ड। अगर Okay. तुम्हारी सीरियसली बहुत अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशन होती हैं, यू गेट कैश प्राइजेस, यू गेट स्वाग्स, लाइक Yeah. फॉर एग्जाम्पल आई गॉट टी शर्ट्स, आई गॉट स्टिकर्स, आई गॉट अ कप, आई एंड 2-3 चीजें और थी। एंड उनकी जो वेबसाइट है हॉल ऑफ फेम, तो वहां पे तुम्हारी फोटो लगती है, राइट। Yeah. एंड बेसिकली क्या होता है, वहां पे तुम्हारे चांसेस के हायरिंग के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। Okay. सो इट्स अ इवेंट, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इतनी तो नहीं करता, बट जैसे उसमें भी कॉम्पिटिशंस आते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल Right. गीक्स फॉर गीक्स एंड ऑल वो ऑर्गेनाइज करवाते हैं, सो दैट इज फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स। सिमिलरली जो डेवलपर्स होते हैं, जो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनके लिए दिस इज अ वेरी गुड चांस टू पार्टिसिपेट इन जीसॉक एंड हैक्टोबर फेस्ट। तो अभी हैक्टोबर फेस्ट Okay. आने वाला है, तो 1 अक्टूबर को स्टार्ट हो जाता है, सो लेट्स सी कितनी कॉन्ट्रीब्यूशंस जाती हैं, तो Okay. या। Nice. So, have you done any kind of open source contribution in the field of AI, artificial इन intelligence?
ओके, एआई एआई अभी बहुत हॉट टॉपिक है, राइट? तो राइट, मतलब पहले तो एआई के अराउंड इतना नहीं था एंड राइट, मतलब मैंने लाइक एआई के साथ ना ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस तो नहीं की, बट आई वुड डेफिनेटली लव टू डू। एआई ओके, के अराउंड मैंने जिस कंपनी में पहले वर्क करता था, तो वहाँ पर एआई के अराउंड हमने कुछ एप्लीकेशंस बनाए थे। तो ओके, एआई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन नाउअडेज़, ठीक है? तो अगर तुम एआई के साथ अपने आप को अडैप्ट नहीं करोगे, तो यू विल बी श्योरली फायर्ड, ओके? दैट इज़ फॉर श्योर। तो ओके। बेसिकली एआई के अराउंड ऐसा है कि अभी मुझे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस में इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बिकॉज़ मैं अभी सीख रहा हूँ, राइट? इट्स अ वेरी ओके, गुड स्किल टू लर्न, इट्स अ न्यू स्किल टू लर्न इन 2023। सो देयर आर लॉट राइट, ऑफ थिंग्स लाइक फॉर एग्जांपल मैंने पहले वेक्टर एम्बेडिंग्स सीखा, पाइनकोन डीबी सीखा, दैट इज़ द कोर पार्ट ऑफ एआई है वेक्टर एम्बेडिंग्स। फिर उसके बाद एक LangChain लाइब्रेरी है, दैट इज़ वेरी पॉपुलर फॉर एआई, तो अभी वो सीख रहा हूँ। बट टू बी ऑनेस्ट इट्स अ वेरी गुड आइडिया, मतलब आई विल श्योरली ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट इन सम एआई प्रोडक्ट, क्योंकि एआई तो अब आज के टाइम में हर एक प्रोडक्ट में है। लाइक आई थिंक ओके। अगर लाइक मैंने अभी देखा लाइक मिंत्रा है ना, उसमें भी दे हैव इंट्रोड्यूस्ड यू नो शॉपिंग जीपीटी। तुम्हें कुछ खरीदना है, तुम्हें ओके, पता नहीं लग रहा, प्रॉम्प्ट लिखो, दे विल सजेस्ट यू। वॉव! तो जीपीटी तो हर जगह आ रहा है, जीपीटी तो इज एवरीवेयर, सो यू शुड रियली अडॉप्ट दिस थिंग। नहीं, ये बहुत अच्छा पॉइंट था। लाइक यू टॉक अबाउट मिंत्रा। मतलब मैं अभी एक टिकटॉक देख रहा था। इट वाज़ हम्म। फ्रॉम साहिर। आई थिंक आई डोंट नो द नेम ऑफ द फाउंडर, बट इफ यू हैव नो अबाउट खान अकेडमी, खान साहिल अकेडमी, खान, आई यस। थिंक द नेम ऑफ यस। द पर्सन, आई एम नॉट श्योर अबाउट। तो वहाँ पे भी उसने दिखाया कि लाइक ही वाज़ डेवलपिंग समथिंग लाइक दिस खान अमीगो। तो ओके। वो एडटेक की दुनिया में आई थिंक वाज़ अ रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी, बिकॉज़ जैसे कि हमारा मेजर कंसर्न एजुकेशन में इस समय चैट जीपीटी को लिए ये है कि हम्म। यार हमारा असाइनमेंट जो है कुछ स्टूडेंट कॉपी कर लेंगे, या फिर लेट्स से कोई क्वेश्चन उतार लेगा, कोई ऐसे अपना लिखवा लेगा। बट जो हम्म। खान अकेडमी ने डेवलप किया हुआ है, वो खान अमीगो किस तरह से वर्क करता है कि इवन इफ यू विल आस्क द आंसर्स फ्रॉम द जीपीटी मॉडल, वो हम्म। आपको आंसर नहीं बताने वाला। वो आपकी असिस्टेंस में हेल्प करेगा कि देखो यार, अच्छा ओके। तुम ये मुझसे आंसर भी पूछ रहे हो, ऐसे तो हम्म। मुझसे आंसर मत पूछो, देखो ऐसे एक बार ट्राई करके देखो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ अच्छा। रही है ज़रा मुझे बताओ। तो मतलब तुम कितना भी आंसर पूछ लो, वो तुम्हें आंसर नहीं हम्म। बताएगा, बट हाँ, हम्म। तुमने कोई अगर उसको आंसर दिया और उसमें कुछ गलती है, तो तुम्हें वो पॉइंट आउट करके बता देगा, देखो ये गलती है। तो जैसे लोगों को ओके। एक डर है कि एजुकेशन फील्ड में क्या होने वाला है, क्या खराब कर देगी एजुकेशन फील्ड, बट आई वाज़ लाइक वाओ! मतलब इस तरह के भी इस समय चीज़ें चल रही हैं। एंड नाइस टॉकिंग अबाउट मेंटरिंग। दैट, have you seen that video of I think Tanmay is also doing Yeah, a yeah, I lot have of seen a lot of artificial videos. intelligence YouTube videos. I was watching right now, तो मतलब मैंने देखा हुँ, कि they are also talking about artificial intelligence, वहाँ पे आर्टिफ़िशियल भी इंटेलिजेंस। they are like बूम, बूम, बूम टेक्नोलॉजी साइड। तो हाँ, क्या, व्हाट डू यू थिंक कि क्या फ्यूचर हो सकता है आने वाले टाइम में? अरे मैंने जब एनी, उनका वीडियो देखा ना तन्मय भट्ट का एआई पे, हाँ, तो आई वाज़ लाइक भाई साहब किस लाइन में आ गए आप? मतलब मैं वो था, मतलब मैं पहले उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था, मतलब यू नो राइट, लाइक या, कोडिंग एआई के फील्ड में तन्मय भट्ट, मतलब पहले तो उस चीज़ को राइट, डाइजेस्ट करने में काफ़ी टाइम लगा। बट राइट, इट्स अ गुड थिंग टू प्ले अराउंड एज़, मतलब क्या राइट, है ना, अभी हम इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, मतलब वी आर वेरी लकी कि हम इस जनरेशन में हम इन चीज़ों को देख रहे हैं। बिकॉज़ क्या है, राइट, फ्यूचर में ना ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएँगी कि हाँ, होता ही है, होती करेक्ट, है। लेकिन हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर्स ये चीज़ कर सकते हैं। तो जिस कंपनी में लाइक आई वाज़ वर्किंग, तो उसमें हमने एआई का बहुत यूज़ किया इन कोडिंग, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है? तो हुँ, हमने चैटजीपीटी का और आई फॉरगॉट द नेम, एडब्ल्यूएस का भी है, आई फॉरगॉट दैट नेम। जैसे गिटहब कोपायलट है, वैसे एडब्ल्यूएस का है। सो वी हाँ, हैव हाँ, यूज्ड अ लॉट। तो क्या होता था, कुछ भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, तो स्टैक ओवरफ्लो पे जाने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ क्या ओके, होता है, स्टैक ओवरफ्लो पे जाओगे, पहले तो यू हैव टू सर्च, मतलब तुम्हें थिंक करना राइट, है कि तुम्हें सर्च क्या करना है। फिर तुम्हें करेक्ट, तुम्हें तुम्हारा आंसर नहीं मिलेगा, तुम्हें किसी और की क्वेरी पे कुछ और ही आंसर मिलेगा, जिसमें से कुछ तुम्हें आंसर अपनी-अपनी मिलेगा, चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेंगी। राइट, चैटजीपीटी से कितना आसान है, तुम एक प्रॉम्प्ट लिखो, अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन करो, तुम अपना छोटा-सा कोड का स्निपेट बनाओ, तुम्हारे लिए पूरा कोड जनरेट कर देगा एंड दैट इज़ करेक्ट, ऑसम, टू बी ऑनेस्ट, ऑसम मैन, ऑसम, इट इज़ ऑसम। टोटली ऑसम, नो जैसे डाउट। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, हमें क्या करना था, लाइक एडब्ल्यूएस क्लाउड फ्रंट होता है, क्लाउड फॉर्मेशन, हाँ, सॉरी, क्लाउड फॉर्मेशन होता है। हाँ, तो उसमें क्या होता है, यू हैव टू राइट अ जेसन स्क्रिप्ट कि तुम्हें अपना पूरा जो क्लाउड है वो किस तरह से बनाना है। लाइक फॉर एग्जांपल आई नीड अ EC2 जिसके ऊपर इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, जिसके ऊपर इंटरनेट गेटवे हो, फिर उसके ऊपर हाँ, नेटवर्क लोड बैलेंसर हो। तो वो कॉन्फ़िगरेशन लिखना इज़ काइंड ऑफ लिटिल बिट डिफिकल्ट, क्योंकि उसमें तुम्हें ओके, साइडर्स भी देने पड़ते हैं, आईपी रेंज, सबनेटिंग, ये वो, तो पूरा नेटवर्किंग में चला जाता है। तो अब ओके, पहला टास्क तो ये था कि या तो मैं उसको लाइक यू नो 1 हफ्ता लगाऊँ, उसको पहले सीखूँ फिर मैं बनाऊँ, या फिर स्टैक ओके, ओवरफ्लो पे मुझे कुछ ऐसा मिला नहीं। तो मैंने जीपीटी को बोला, उसने पूरी जेसन फाइल बना दी, मैंने उसको अपलोड किया, थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज की, एंड डन। वॉव! हफ्ते का काम वॉव! 1 घंटे से 1 कम में घंटे डन। हो गया, तो उस टाइम पे मुझे वो वाली चीज़ याद आई कि एआई कैन नॉट रिप्लेस यू, बट अ पर्सन यूजिंग एआई विल डेफिनिटली रिप्लेस यू। डेफिनिटली रिप्लेस यू।
तो करेक्ट, 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 बहुत करेक्ट। ऑसम। तो बहुत जगह मैंने जीपीटीज़ को यूज़ किया है, चैट जीपीटी को। मतलब मेरे पास तो इवन फ्री वर्ज़न है, मैं तो पेड पे भी नहीं हूँ, क्योंकि जो जीपीटी हुँ, 4 है, वो तो और भी ज़्यादा खतरनाक हाई चीज़ है। लेवल है। हाँ, वो हुँ। हाई लेवल की चीज़ है और हाल वो तो उसमें और कुछ भी और चीज़ है। बट येस, जो भी डेली टास्क होते हैं, अगर मैं किसी भी चीज़ में अटक जाता हूँ, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सिस्टम डिज़ाइन बनवाना है, कोई छोटा-मोटा फंक्शन बनवाना है, तो पहले तो मैं जाकर उसको ही बोलता हूँ। जैसे रेजेक्स वगैरह बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। रेजेक्स आर पे हाँ, मतलब लाइक इट्स अ हिट एंड ट्रायल मेथड रेजेक्स वगैरह लिखना। हाँ, तो हाँ, तुम हाँ, अपना जो भी एग्ज़ैक्टली। स्ट्रिंग है उसको तुम चैट जीपीटी को दो और जो वो रेजेक्स बना के देता है दैट इज़ ऑसम। ये वाली चीज़ तो मैंने आज ही नोटिस की। मतलब आई वाज़ आल्सो हाँ। सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इन जावास्क्रिप्ट हुँ, एंड मेरा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा कोड बना। मतलब मैंने हुँ, कहा कि चैटजीपीटी से कि यार बताओ इसका थोड़ा ऑप्टिमाइज़ वर्ज़न होगा एंड इन जस्ट लाइक दिस उसने हुँ। पूरा बढ़िया से पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करके इतना प्यारा आंसर दिया, लाइक इट वाज़ इन अ जस्ट लाइक अ वन लाइन आंसर। आई वाज़ लाइक वाह! बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब ये बहुत चल रहा बढ़िया है देता इसका। है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब कभी-कभी मुझे डर लगता है कि इन चीज़ों की आदत ना ही पड़े तो ही अच्छा है। बट बट लाइक कुछ या ऑप्शन नहीं है। नाउ आई वुड से कि यूज्ड टू होना पड़ेगा बिकॉज़ नहीं तो फिर क्या होगा, तुम खुद रिसर्च करोगे, यू विल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड कंपनीज़ में टाइम इज़ मनी, एवरीवेयर टाइम राइट। इज़ मनी। तो टाइम सेवर तो बहुत बड़ा है ये, मतलब बहुत बड़ा टाइम सेवर है ये। टाइम एंड व्हेन टाइम इज़ सेविंग तो मनी भी बच ही जा रहा है यार। मेरी हुँ, रिसोर्सेज़ बच रही हैं। लाइक मुझे मेरे पहले जब 5 रिसोर्सेज़ डेवलपर चाहिए होते थे, मैं 1 डेवलपर से आज काम चला सकता हूँ। सो आई विल नॉट बी बिल्कुल, हायरिंग बिल्कुल, 4 बिल्कुल। डेवलपर्स एक्स्ट्रा राइट? जैसे बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि नहीं, तब भी 4 डेवलपर्स को किसी और काम में लगा सकते हैं वो, मगर हुँ, ऐसा होता नहीं है। लाइक सप्लाई डिमांड का पूरा-पूरा सिस्टम है। इफ देयर इज़ नो डिमांड, आई विल नॉट हायर दोज़ 4 डेवलपर्स अंटिल अनलेस कि हाँ, मेरे राइट, पास कोई रिक्वायरमेंट ऐसी आ जाए कि मुझे चाहिए ही चाहिए। बट अगर स्मॉल बिल्कुल। बिज़नेसेस की बात की जाए, मीडियम स्केल बिज़नेसेस की बात की जाए, दे आर नॉट गोइंग टू डू दैट। हाँ, भाई अब एक बड़ी लेवल की एमएनसी हो देन यू कैन अफोर्ड कि हाँ, मैं 5 हुँ, डेवलपर्स भी रखूँगा, मैं एआई भी यूज़ कर लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा। वो आप कर सकते हो। बट द स्मॉल एंड मीडियम बिज़नेसेस दे आर नॉट गोइंग टू डू दैट। दे आर लाइक कि भाई राइट, जाओ नहीं हो राइट। पाएगा, चैट जीपीटी है, मैं एक मतलब अभी चैट जीपीटी है, ये कर सकते हैं। बट ठीक है, ये चीज़ तो है बट देयर इज़ आल्सो कंसर्निंग थिंग विद एआई राइट? एआई अच्छी चीज़ है, नो डाउट इन दैट। हुँ, बट अगर एआई जैसे कि हम लोग अभी एक एज़ अ टूल की तरह समझते हैं फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल, तो अगर ये किसी क्रिमिनल के हाथ में लग जाए, सो इट इज़ लाइक अ वेपन अगेंस्ट हुँ। अस ओनली, राइट? राइट, क्योंकि राइट, अब राइट। एआई पे आप किसी भी चीज़ को ट्रेन करते हो, हुँ, तो वो ट्रेनिंग डेटा आप वेब से उठाते हो। अब वेब पे तो हुँ, दुनिया भर का डेटा पड़ा है। हुँ, बॉम्ब बनाने का भी डेटा पड़ा हुआ है, तो वो भी डेटा चैटजीपीटी के पास अब मैं ये नहीं कह रहा भाई वहाँ पे तो उन्होंने उस तरह से उसकी मॉडलिंग की हो तो बात अलग है कि वो बॉम्ब बनाना नहीं सीखा है। बट स्टिल अब अगर हम बात करें हुँ, डार्क वेब की या फिर इन सारी ऑर्गनाइज़ेशंस की जो हैकर्स हैं, सो दे विल एक्चुअली यूज़ इट फॉर दिस काइंड ऑफ पर्पसेस कि भाई देखो हैकर कम्युनिटी 50 लोग की हमारी गैंग कम पड़ रही है तो लेट्स और लोगों को हायर करते हैं एंड जस्ट प्रोवाइड देम विद दिस पर्टिकुलर एआई टूल एंड दे विल बी यूजिंग इट फॉर डूइंग ऑल काइंड हुँ, ऑफ डाउ अटैक्स व्हाटएवर बस उनको स्क्रिप्ट लिख के वो दे देंगे एंड दे कैन स्टार्ट यूजिंग इट। हुँ। सो डोंट यू थिंक राइट, ये एक राइट। बहुत ज़्यादा थ्रेट भी हो सकता है आने वाले टाइम में? व्हाट डू यू थिंक? इसमें ना एक चीज़ है, लाइक मैंने एक ट्वीट देखा था इलॉन मस्क का था एंड लाइक देयर वाज़ लाइक कोडर्स, तो उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था पूरा एक तो जीपीटी का मॉडल। हुँ, जो मेरी रिसर्च है, ठीक है? मतलब यहाँ पे कुछ भी मतलब मैं ये नहीं कह रहा मैं सही हूँगा जो भी मैं बोलूँगा। राइट, मुझे क्या लगता है जैसे चैट जीपीटी है ना, वो एक बढ़िया प्लेग्राउंड है, जो थोड़ी देर तक रहेगा। वो उसको वैसे भी शट डाउन कर देंगे, इट्स जस्ट अ प्लेग्राउंड फॉर यू टू। उसके करेक्ट। 2 कंसर्न्स हैं। पहली बात क्या है, अभी के टाइम में चैट जीपीटी ना तुम्हें कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन देगा नहीं बिकॉज़ जो उनका आर्किटेक्चर था ना, तो मैं तुम्हें लाइक ऊपर-ऊपर से बताता हूँ, उसमें क्या होता है, जब वो रिस्पॉन्स देता है ना, देयर इज़ अ हुँ, सेपरेट सर्विस जो चेक करती है कि जो ये चैट जीपीटी मॉडल ने रिस्पॉन्स दिया है, इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है ना जो यूज़र के पास नहीं ओके, जाना चाहिए। तो देयर इज़ अ वॉव! वेरी हाई लेवल फ़िल्टरिंग। तो वो क्या होता है, लाइक यू आस्क अ प्रॉम्प्ट, पहले वो फ़िल्टर होता है। गोज़ टू चैट जीपीटी, जो भी रिस्पॉन्स आता है वो फिर फ़िल्टर होता है, एक सर्विस उसको फ़िल्टर कर दिया, देन यू गेट द रिस्पॉन्स। तो कुछ भी राइट, ऐसा इन्फॉर्मेशन तो लाइक नहीं देगा, बट या इफ यू आर गुड एट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन आई वुड से, तुम निकलवा सकते राइट, हो उससे, वो तो है। सेकंड राइट, कंसर्न क्या है, जो मतलब जिस कंपनी में मैं वर्क कर रहा था, मेरे सीनियर्स ने बताया था मुझे, तो वो कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ आई एम वर्किंग एट अमेज़न और गूगल, तो लाइक आई एम यूजिंग चैट जीपीटी ऑन माय डेली बेसिस। तो ओके, बच्चे क्या कर रहे थे, वहाँ के एम्प्लॉयी, बच्चे तो नहीं कहूँगा, वहाँ के एम्प्लॉइज़ क्या कर रहे थे, जो भी डाउट है चैट जीपीटी को पूछते थे। जो हमने ओके, अभी डिस्कस किया, दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन राइट, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि तुम इंटरनल कोड को चैट जीपीटी को पकड़ा रहे हो। तुम अमेज़न राइट, के राइट, इंटरनल कोड को चैट जीपीटी को दे रहे हो ट्रेनिंग के लिए। अब लेट अस करेक्ट, से अ, अमेज़न की ना कुछ सीक्रेट एल्गोरिदम है फॉर डूइंग सम हुँ, काइंड ऑफ सर्चिंग। तुमने कॉपी राइट, किया, चैट जीपीटी को दे दिया, तुम्हें आंसर मिल गया, चैट जीपीटी को पता लग गया एल्गोरिदम क्या है। अब मैं कोई छोटा-मोटा स्टार्टअप हूँ, ठीक है? मैंने भी सर्च किया मुझे कैसी एल्गोरिदम चाहिए, तो चैट जीपीटी कहाँ से इंस्पायर होगा? वो राइट, अमेज़न के एल्गोरिदम से इंस्पायर हो सकता है। तो करेक्ट, अमेज़न्स एंड बड़ी कंपनीज़ ने चैट जीपीटी को बैन कर दिया इंटरनल यूज़ के लिए। तो उन्होंने साफ ओके, बोला है कि
हमारे लिए ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी, तुम हमारे इंटरनल कोड्स को क्यों दे रहे हो? लाइक ओपन एआई को क्यों सप्लाई कर रहे हो? तो वहाँ राइट, पे तो चीज़ें बैन हो गई हैं। तो अल्टीमेटली एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट कोडिंग। अगर लेट अस से हुँ, दैट यू आर एन एडवोकेट आल्सो, तुम्हारे भी बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर तुम चैटजीपीटी पे कॉपी पेस्ट करके उसकी समरीज़ माँगोगे, तो यू आर अपलोडिंग योर सेंसिटिव डेटा टू चैटजीपीटी फॉर करेक्ट, ट्रेनिंग, जो पब्लिकली कहीं और यूज़ होगा, राइट? सही तो बात है। ये अल्टीमेटली जो चैट जीपीटी शट डाउन होगा, ये क्या होगा? ये एज़ अ मॉडल बिकेगा, जो तुम लाइक सेल्फ होस्ट कर सकते हो अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन के इंटरनल पर्पसेस के लिए। वो तो तो सच्चाई है। पब्लिक तो वो तो है। तो अगर तुम उन चीज़ों को लर्न कर सकते हो जिसमें लाइक क्या होगा ना, अभी क्या है, चैट जीपीटी इज़ वेरी जनरल पर्पस, उसको हर चीज़ आती है। हुँ, उसको फिज़िक्स भी राइट, आती है, उसको बायोलॉजी भी आती है, उसको सब कुछ आती है। तो अभी तो हुँ, ठीक है, खेलने की चीज़ तो बढ़िया है, बट आने वाले टाइम में आई वुड से कि एक स्पेसिफिक चीज़ रह जाएगी, लाइक दिस मॉडल इज़ फॉर कोडिंग ओनली, दिस मॉडल इज़ फॉर लाइक अमेज़न ओनली, दिस कोडिंग इज़ फॉर एडवोकेट ओनली। तो वहाँ पर आई ओके, थिंक ये जो डार्क वेब वाला जो कंसर्न था, जो ये चीज़ें थी, तो शायद वो मॉडल्स पब्लिकली अवेलेबल नहीं होंगे, लाइक वो निकल जाएँगे, राइट? सो इट्स नॉट ओके। लाइक कि हर एक चीज़ उसको आती होगी। तो वहाँ पे वी वुड बी सेफ, बट अभी तो चैट जीपीटी को सब कुछ पता है। इट कैन इवन नहीं, लेट यू इन ट्रबल। लाइक व्हाट काइंड ऑफ ट्रबल? ट्रबल ऐसा है कि जैसे मैंने एक वीडियो देखा था, सो उसमें हाँ, क्या होता है, जब तुम कोई भी कोड को कॉपी पेस्ट करते हो, डू यू थिंक इट्स गुड? तुमने कुछ भी उसको प्रॉम्प्ट लिखा कि यार मुझे एक फंक्शन बना के दो जो एक्स वाई जी टास्क करता है। हमें मिल राइट, गया, हमने कॉपी करके पेस्ट कर दिया हमारे कोड में। तुम्हें ओके, पता है लाइक वो कोड कहाँ से आता है? ऑब्वियसली किसी ओपन सोर्स कोड से, किसी ओपन सोर्स हुँ, रिपॉजिटरी से। एंड ओपन सोर्स रिपॉजिटरीज़ के ऊपर लाइसेंसेस होता है, लाइक एमआईटी लाइसेंस होता है, अपाचे लाइसेंस होता है। राइट, कुछ लाइसेंसेस ऐसे होते हैं कि तुम उनके कोड को अपने कोड में यूज़ नहीं कर सकते। हुँ, राइट, लेकिन तुम्हें तो पता ही नहीं ना चैट जीपीटी वो कहाँ से ले आया। तुमने तो कॉपी पे लाइक राइट, हमने तो कॉपी पेस्ट करके डाल दिया। सो इट कैन एक्चुअली लेट यू इन लीगल ऑब्लिगेशंस, ये लीगल प्रॉब्लम्स, चीज़ों में फँसा सकता है वो तुम्हें कि तुम हमारा कोड यूज़ कर रहे हो। तुम्हें पता भी नहीं वो चैट जीपीटी कहाँ से ले आया कोड। सो दिस इज़ अ वेरी राइट, बिग कंसर्न विद द चैट जीपीटी एज़ वेल। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। नहीं, ये वाला पॉइंट भी कंसिडर करते हैं, बट उससे पहले जो पहला पॉइंट था, यू सेड कि हुँ, चलो हुँ। आगे जो है ना मॉडल जो हमारे मॉडल्स हैं, हुँ, उनको हुँ। हम लोग क्या करेंगे कि एक पर्टिकुलर कंपनी अपने इंटरनल में यूज़ करेगी। जैसे गिटहब की बात कर इंटरनल। ली जाए तो सारी कंपनीज़ गिटहब यूज़ करती हैं, बट दे हैव देयर ओन पब्लिक डोमेन मतलब अपने ही प्राइवेट सर्वर वर्जनिंग पे वो सब सिस्टम। रन करते हैं। येस, दे आर येस, नॉट येस। डूइंग इट ऑन पब्लिक गिटहब, राइट? हुँ, हुँ, हुँ। बट माय कंसर्न इज़ कि ठीक है, वो मॉडल अभी हम बना पा रहे हैं, लेट्स से हुँ, चैटजीपीटी की टीम ने बनाया है। बट हुँ, नाउ दीज़ हैकर्स कह लो या फिर ये जो और हुँ, लोग हैं, जिसे हम कह सकते हैं क्रिमिनल माइंडसेट के हैं, दे हुँ। विल गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, राइट? तो वो अपना राइट, मॉडल राइट। तो बना ही सकते हैं। वो भी लाइक हाँ, ठीक है, वो मैं बिल्कुल चैटजीपीटी अपने नहीं यूज़ करने वाला, हुँ, मैं कोई पर्टिकुलर ऑर्गनाइज़ेशन का नहीं यूज़ करूँगा, बट नाउ आई हुँ। हैव दिस आइडिया कि मैं भी कुछ बना सकता हूँ ऐसा। मेरे पास अब एक रोल मॉडल है, डार्क पहले वेब जो रोल जीपीटी मॉडल बना नहीं था। सकते हो। कुछ भी बना सकता हूँ मैं, मतलब मुझे हाँ। आइडिया लग गया कि भाई देखो ऐसे-ऐसे होता है, ऐसे-ऐसे करना है, तो मैं पता कर लूँगा रिवर्स इंजीनियरिंग करके किसी भी ना किसी तरह से अगर मुझे हुँ, पता हुँ, करना हुँ, ही है हुँ, तो मैं हुँ। कर लूँगा। ठीक है? तो और एक चीज़ ये भी है कि ठीक है चलो अमेज़न और ये सब कह रहे हैं कि हम अपनी-अपनी उसका यूज़ कर लेंगे अपनी ऑर्गनाइज़ेशन का, बट ठीक है वो एक पर्टिकुलर हद तक तो सही है, बट एक मीडियम और एक स्मॉल स्केल बिज़नेस ऐसा नहीं कर पाएगा। नहीं कर बीइंग पाएगा। वेरी राइट, ऑनेस्ट राइट, दे राइट। हैव टू हुँ, रिलाय ऑन इन अ पर्टिकुलर ऐसी कंपनी जो पब्लिक कि चीज़। उनको ये सर्विस प्रोवाइड करेगी कि भैया ये ले लो, इतनी पैसे आप हुँ, हमको देना जैसे चैटजीपीटी इस समय कर भी रही है। तो बहुत सारी राइट, राइट, ऑर्गनाइज़ेशंस ने राइट। उसको यूज़ करना शुरू कर दिया एज़ अ ट्यूटर कह लो या फिर एज़ अ हुँ, असिस्टेंट कह लो कि आपको कोई डाउट हो तो आप इससे पूछो ये बता देगी। Now, second thing, like you said about what did you talk about in the second part? What did you talk? क्या बोला? Like अभी second part हम लोग किससे बात की थी? Second concern. No, you talked about something यार मेरे दिमाग से होता है क्या? मतलब एक तो ये था कि पब्लिक वाली चीज़, राइट, कि तुम पब्लिक कोड्स हो को गई। पब्लिकली पेस्ट एंड ये एमआईटी लाइसेंस वाला ना कि कोड कॉपी पेस्ट वाला। हाँ, एमआईटी लाइसेंस मेरे पॉइंट चलो मेरा पॉइंट ही दिमाग से निकल गया। एमआईटी लाइसेंस क्या था? गायब हो गया। नहीं नो मतलब वो इश्यूज़ ये चलो। होता है कि लाइक हर जब हम किसी रिपॉजिटरी को देखते हैं ना ओपन सोर्स, तो उसमें एक लाइसेंस होता है। तो ऐसा हाँ, नहीं है कि हम राइट, उनका कोड उठा के यूज़ कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो लाइसेंस जो कहता है वो ही फॉलो करना पड़ता है। कुछ लाइसेंसेस कहते हैं कि तुम यूज़ कर सकते हो। कुछ लाइसेंसेस कहते हैं यूज़ करो लेकिन उसमें से पैसा नहीं बनाना। तो राइट, ऐसे अलग-अलग लाइसेंसेस होते हैं, बट हम कॉपी पेस्ट करके उसमें से पैसा बनाते हैं, सो मे बी वी आर वायलेटिंग द राइट। रूल्स ऑफ दैट। नहीं, तो इसी का मैं इसी चीज़ के लिए कह रहा था कि मैं आज ही जैसे तन्मय भट्ट का वीडियो देख रहा था। आई थिंक हुँ, अदर वन इज़ वरुण इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हुँ, सो वरुण एंड तन्मय का ही पूरा चैनल है ओवर पावर्ड करके।
सो मैंने वहाँ पे क्या देखा ना, दे वर आल्सो टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, लाइक हम लोग अभी बात कर रहे हैं ना कि गिटहब हुँ, के कोड मतलब कोई भी कॉपी पेस्ट कर सकता है। हुँ, सो वहाँ पे लाइक वरुण सेड अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि चैट जीपीटी या फिर कोई भी मॉडल जो अभी आ रहे हैं, हुँ, दे आर नॉट जस्ट कॉपी पेस्टिंग थिंग्स फ्रॉम द वेब, हुँ, दे आर एक्चुअली thinking, हुँ, learning and absorbing these things and they are actually providing you with some real content। मतलब ठीक है, हुँ, बहुत टाइम ऐसा भी होता है जो चैट जीपीटी डायरेक्टली तुम्हें डेटा लाके दे उठा ही के दे देता है कि देता लो है। सीधे उठा के दे दिया। बट इन हुँ, मोस्ट ऑफ द केसेस यू कैन सी कि चैट जीपीटी एक्चुअली में लर्न करता है। जैसे हमने उसे हुँ, कोई फीडबैक दिया, देखो यार ये जो तुमने बोला ना ये मुझे नहीं सही लगा। सो हुँ, इट कैन रिमूव दिस एंड इट कैन प्लग इट विद अ न्यू थिंग। एंड न्यू थिंग उन्होंने भी राइट। वही चीज़ बोली कि अगर इंस्पिरेशन लेना या फिर किसी से सीख के कुछ करना, ये कोई भी तरह का फ्रॉड नहीं है, ये कोई भी इल्लीगल चीज़ नहीं है। लाइक दे वर टॉकिंग अबाउट दिस ओनली कि मान लो कोई अगर एक एक्टर है जो कुछ ऐसे-ऐसे चलता है एंड इफ यू आर आल्सो वॉकिंग लाइक दिस, सो वो एक्टर तुम पे केस नहीं कर देगा कि अरे तुम मेरी तरह कैसे चल सकते हो, राइट? सो राइट, द राइट, राइट। सेम काइंड ऑफ थिंग विल बी देयर आल्सो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोड वो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करेगा, बट हुँ, स्टिल इट कैन एक्चुअली लर्न फ्रॉम दैट कोड हुँ, और फिर वो आपको एक अलग ही तरह से ताकि आप कॉपीराइट इश्यूज़ में ना फँसो, इस तरह का हुँ। कुछ कोड प्रोवाइड करा सकता है। व्हाट डू यू बिल्कुल, थिंक? बिल्कुल, बिल्कुल। वो कर राइट? सकता है, बिल्कुल, बिल्कुल। इट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्रॉम्प्ट। अगर तुम उसको राइट, बढ़िया अपना कॉन्टेक्स्ट देते हो, तो वो तुम्हारे लिए पर्सनलाइज़्ड कोड देगा। बट अगर तुम सिंपल प्रॉम्प्ट दोगे लाइक राइट अ कोड टू फेच वेदर डेटा, जेनेरिक राइट। प्रॉम्प्ट्स, ठीक है? तो वो लाइक मोस्ट प्रोबेबली वो कहीं न कहीं से तो उठा के ही लाएगा। हाँ, वो तो हाँ, ऑब्वियस है, तो वो जहाँ इट पे ऑल उसको दिख डिपेंड्स जाएगा अपॉन यू। वहीं पे। बट मैं लास्ट में यही कहूँगा दैट अगर तुम कोई भी कोड को कॉपी पेस्ट कर रहे हो, प्लीज़ बी श्योर वो कोड क्या है। हमें नहीं पता होता। प्लीज़ बी श्योर कि वो कोड क्या है। लाइक ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। उसको अंडरस्टैंड करो। जो भी उसने बोला ना, जैसे आपने राइट, बोला ना कि हम उससे सीख सकते हैं। उससे सीखो। राइट। कोड को स्क्रीन पे देखो, उससे सीखो, लॉजिक्स को देखो, खुद कोड करो आई वुड से। सेम टू हाँ, सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। वो तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है, राइट? कॉपी तो पे फिर तुमने कुछ हाँ, सीखा नहीं, ठीक है, वो तुम्हें दे देगा, तुम्हारी हेल्प कर दे देगा, तुम देगा। कहोगे कि यार ये बना के दे दो, वो बना के दे देगा। हुँ, बट और वो ठीक है, वो अच्छी चीज़ है अगर तुम्हें हुँ, वो चीज़ आती है अच्छे से। लेट्स से हुँ, इफ यू आर अ एस इन योर फील्ड एंड देन हुँ, यू आर यूजिंग इट यार कौन लिखेगा? लेट्स यूज़ दिस पर्टिकुलर कॉपी कंपोनेंट, दिस पेस्ट। हुँ, पर्टिकुलर कंपोनेंट जस्ट इंटीग्रेट ऑल दीज़ थिंग्स मैंने बना लिया, एक जल्दी से मैंने बना लिया। बट इफ यू आर राइट, लाइक राइट, कि राइट। मैं एकदम बिगिनर हूँ एंड यू डू नॉट नो एनीथिंग एंड यू आर स्टिल गोइंग टू चैटजीपीटी टू मेक अ हुँ, वेबसाइट और आप सोच रहे हो कि मैं अभी एक डेवलपर बन गया, तो आई थिंक दिस इज़ अ नहीं, नहीं, मेजर नहीं, प्रॉब्लम वो तो क्योंकि फिर आई थिंक वर्डप्रेस एंड आज विक्स है की करंट ना। जनरेशन हाँ, वही। आज की हुँ, करंट जनरेशन फेस करेगी मुझे लगता है कहीं न कहीं क्योंकि वो वाली प्रॉब्लम फेस करेगी। यस, यस, यस। फेस होगी मुझे क्योंकि इतना ईज़ी चीज़ मिल गई है ना, मतलब आपके हुँ, हाथ में एकदम वो हलवा है कि यू कैन मेक याह एनी काइंड ऑफ अभी एक्चुअली बहुत ज़्यादा वी आर डिफिकल्ट लकी। नहीं हुँ। रा करेक्ट, वी आर लकी करेक्ट, कि करेक्ट हमारे टाइम पे नहीं आया। हमारे क्योंकि टाइम क्या में नहीं होता है आया। जब तुम किसी चीज़ में फँसते हो ना यू डू स्टैक ओवरफ्लो तुम सिर्फ़ उस चीज़ को नहीं पढ़ते, तुम उसके नीचे के कमेंट्स पढ़ते हो। कुछ एक्सटर्नल राइट, लिंक्स होते हैं। हम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं 3-4 चीज़ें और पता लगती हैं। बट जब तुम्हारे सामने वो चीज़ परोस दी जाए ना तुम कहीं और जाओगे बस नहीं, राइट? तो नहीं लाइक लिमिटेड नॉलेज ही है चैटजीपीटी पे। दैट इज़ द थिंग या दैट इज़ अ प्रॉब्लमैटिक थिंग। क्या ये चीज़ है लेट्स सी कि ये किस तरह से आगे कंसर्न करेगी। मतलब चैट जीपीटी इज़ गोइंग एट अ वेरी फास्ट रेट अभी तो चैट फास्ट जीपीटी का मैं एक उनके डेवलपर का ही फाउंडर का एक्चुअली मैं वीडियो देख रहा था, हुँ, वही टेडएक्स टॉक है उनकी एंड हुँ, ही शोज़ कि आप चैट जीपीटी अभी तक जो टेक्स्ट से लिमिटेड है ना, वो हुँ, टेक्स्ट से लिमिटेड रह नहीं जाएगा। दे आर वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर मॉडल जहाँ चैट जीपीटी सारे प्लगइन्स का यूज़ कर पाएगा, वो वेब हुँ, ब्राउज़र का यूज़ कर पाएगा। उन्होंने शो दिखाया है कि देखो हुँ, ये हुँ। हो रहा है प्लगइन्स है और या हाँ, सब कुछ वो मतलब बस आपको कहना है, उसको कहना है कि देखो यार ऐसा मुझे करके दे दो हुँ, एंड इट विल यूज़ ईच एंड एवरीथिंग जो भी अवेलेबल होगा, वो आपको प्रोवाइड करेगा। और ये भी एक कंसर्निंग चीज़ है कि वो कुछ भी करके आपको अपना गोल प्रोवाइड करके देगा। मतलब इस पे भी कई बिल्कुल, सारी बिल्कुल, टेडएक्स टॉक्स बिल्कुल। हैं कि इफ यू आर यूजिंग इट फॉर अ गोल और वो कुछ हुँ। भी करेगा, उल्टा-सीधा भी करेगा, बट वो अपना गोल पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें एक और चीज़ भी दैट है लाइक आई हैव सीन एप्लीकेशंस जो क्या करते हैं लाइक यू हैव अ वेरी बिग बिग आर्टिकल। अगर ओके, तुम कोई चीज़ सीख रहे हो, यू रीड आर्टिकल, यू रीड बुक्स, इट्स अ गुड थिंग। लेकिन अभी क्या है अटेंशन टाइम स्पैन बहुत कम है। लाइक राइट, पेशेंस बहुत कम है। सो व्हाट एवरीवन डूज़ लाइक कॉपी, पेस्ट, टेल मी द समरी ऑफ दिस। समरी आई पढ़ के राइट। खत्म। यू डोंट ये तो नो बहुत ही कितनी सिंपलिसिटी सारे वाली है। हाँ, तुम्हें नहीं पता कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें तुमने मिस कर दी, सही राइट? बात है। तो ये चीज़ें बहुत चल रही हैं, जैसे यूट्यूब की कोई वीडियो है, कौन देखेगा घंटे की हाँ, वीडियो, घंटे का ट्यूटोरियल? कॉपी करो, लिंक क्या पेस्ट बात करो, उसका ब्लॉग बनकर आ गया एंड तो ये हाँ, सब हाँ, चीज़ें जो ये आने इसके भी वाली हैं एक्सटेंशंस हैं इसके भी एक्सटेंशंस हैं यस, लाइक यस, यस, यूट्यूब यस, का यस, ही मैंने है। देखा है। आप हुँ, हाँ, यूट्यूब से आप उससे कॉपी वो करेगा, आपको पूरा वो हुँ, दे देगा ट्रांसक्रिप्ट, देन यू हैव टू जस्ट क्लिक अ ट्रांसक्रिप्ट, बटन कि आपको तुरंत समरी दे समरी, दे। सी समरी दे दिस देगा। इज़ टॉकिंग बट ये लॉन्ग रन में पता लगेगा दैट क्या चीज़ें मिस कर दी, एक वीडियो में। यू कैन नॉट हाँ, तो जस्ट ये था, लाइक आप एक बुक को समरी पढ़ के बुक का समरी बना अंदाज़ा के नहीं लगा
बिल्कुल, बस आप बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो है। ऊपर-ऊपर से जान सकते हो कि ये बहुत हुआ चीज़ें था, मिस ये होंगी। बहुत कुछ बिल्कुल, मिस हो जाएगा। बहुत चीज़ें मिस होंगी। बट वही है कि जो टॉप 20% के लोग हैं, दे विल यूटिलाइज़ इट इन अ फुल एक्सटेंट। उनको पता हुँ, है कि कहाँ यूज़ करना है, कहाँ नहीं यूज़ करना है, एंड दे विल जस्ट, जिसे कहते हैं ना, फोड़ेंगे, वो लोग आगे जाके और फोड़ने वाले हैं। हुँ, बहुत बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कंसर्निंग, जिसे कहते हैं, अपनी गैप आने वाला है। राइट, लर्निंग में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। मतलब आई वुड से अगर तुम कोई चीज़ सच में रियल वर्ल्ड प्रोडक्शन के लिए कर रहे हो, देन यू कैन यूज़ इट, आई वुड से, मतलब जैसे हेल्प के लिए। बट अगर तुम किसी राइट। एब्सोल्यूटली न्यू चीज़ को सीख रहे हो, तो मेक श्योर दैट तुम उसके हर चीज़ को सीखो, मतलब तुम शॉर्टकट्स को यूज़ मत करो। जैसे मैंने एक और चीज़ देखा है, जैसे अभी क्या होता है, बहुत बुरी चीज़ है ये, मतलब जो भी करते हैं मत करना। कोई जॉब खुली, तो जॉब्स का हुँ, आजकल क्या होता है, एक टास्क दिया जाता है तुम्हें, राइट? कि अगर तुम हाँ, लेट्स से एक रिएक्ट डेवलपर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो दिस इज़ अ टास्क फॉर यू, तुम्हें ये बनाना है। अरे वो भी कोई अटेम्प्ट नहीं करता है, चैट जीपीटी से लिखवा लेते हैं कोड एंड सबमिट। बहुत गलत बात है ये, बहुत ज़्यादा गलत बात है। मतलब तुम किसी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट एंड यू आर जस्ट कॉपी पेस्टिंग फ्रॉम चैट जीपीटी, धोखाधड़ी है भाई राइट? ये साफ-साफ। धोखाधड़ी है, राइट? तो लर्निंग में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। लर्निंग के लिए तुम चैट जीपीटी से डाउट्स पूछो, तुम उससे और इन्फॉर्मेशन निकलवाओ, हाँ, बट डायरेक्ट रिज़ल्ट मत निकलवाओ उससे, वो तुम अपने आप अचीव करो। पता नहीं क्या सोच के ये लोग करते हैं, आई डू नॉट नो। मतलब मेरे पास भी ऐसे इंस्टाग्राम पे पहले मैसेज आते थे कि आप हमारा ये प्रोजेक्ट बना दीजिए। आई वाज़ लाइक, मैं क्यों बनाऊँगा भाई तुम्हारा प्रोजेक्ट? अब वो चैट जीपीटी को पकड़ लिया कि अब चैट जीपीटी बनाएगा। अब कोई राइट, सही राइट, में राइट। इंटरव्यूअर्स के लिए भी कितना मुश्किल होने वाला है आने वाले टाइम मुश्किल में। होने वाला है। दे कैन नॉट गिव यू एनी क्वेश्चन आल्सो, कि उनको पता है कि ये क्वेश्चन दिया, तुम आंसर ऐसे ही जान जाओगे। बिकॉज़ हुँ, नाउ देयर इज़ नो स्पेसिफिक क्वेश्चन। जैसे पहले क्या होता था कि मैंने आपको कुछ बढ़िया क्वेश्चन दिया, सो यू विल नॉट हुँ, फाइंड द आंसर ऑन गूगल, राइट? बट हाँ। नाउ यू कैन जस्ट गो टू चैटजीपीटी एंड वही आपको स्पेसिफिक आंसर प्रोवाइड कर दिया कि लो भाई ये आंसर। राइट, राइट, राइट। सो ये चीज़ काफ़ी मुश्किल होने वाली है रिक्रूटर्स के लिए। आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू फिक्स दिस थिंग, बट ये चीज़ें होंगी डिफिकल्ट, यू नो, आई बिकॉज़ एवरीथिंग इज़ अवेलेबल टू यू एंड नॉट ओनली इन द कोडिंग फील्ड, आई वुड से हर फील्ड में। मतलब एक चीज़ तो मैं भी यूज़ करता हूँ, हाँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोल्ड ईमेलिंग, ठीक है? तो कौन हाँ, ईमेल लिखे? मैं अपना कंसर्न सही बात चैटजीपीटी को है, ये बोलता हूँ, चीज़ लिख है देता है। सर। तो मतलब पता है क्या, और उससे एक चीज़ मैंने नोटिस किया अपने माइंड में, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं आज हुँ, भी कोल्ड ईमेलिंग के लिए चैटजीपीटी को यूज़ करता हूँ। बट यू नो व्हाट विल हुँ, हैपन? लॉन्ग रन में मेरा ये स्किल धीरे-धीरे चला जाएगा कोल्ड ईमेलिंग। चला जाएगा। मुझे लिखना ही नहीं आएगा। मेरे दिमाग में अब भी क्या होता है, जैसे किसी को कोई ईमेल लिखना है, मेरे दिमाग में क्या आता है, बस एक लाइन आती है, प्रॉम्प्ट आता है। वो ब्रेन ने उस तरह से वर्क करना स्टार्ट कर दिया। मैं प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, राइट ईमेल टू दिस गाय कंसर्निंग दिस, एंड उसने मुझे ये ईमेल किया। ईमेल ड्राफ्ट हुआ, सेंड कर दिया। बहुत प्रोफेशनल साउंड करता राइट, है। बट इट्स अ वेरी बैड थिंग, मतलब मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ, मतलब खुद लिखते थे ना, तो एक स्किल बना रहता है, यू नो, इंग्लिश राइटिंग स्किल वगैरह, तो राइट, वो सब स्किल्स धीरे धीरे ना ले जाएगा, एआई ले जाएगा। एंड देन वी विल ऑल क्राई कि हमारे पास तो स्किल्स ही नहीं है, मतलब वो हमें डम बना रहा है, वो हमें डम राइट। बना रहा और है, क्या, हम बन दम रहे बना हैं, रहा है। वो हम बन रहे हैं डम्ब, या वी विल बी लाइक एप्स, राइट? अभी तक क्या था कि ह्यूमंस आर द हम्म इंटेलिजेंट बीइंग ऑफ दिस प्लैनेट। सो अब वही रूल करते थे, एंड एप्स वर लाइक, यार ये क्या, मतलब हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहा है ये। यार पेड़ काट रहा है, सब काट रहा है। एंड देयर विल बी अ बिल्कुल। टाइम, आई थिंक, जब एआई विल बी रूलिंग। अब जब मैं कह रहा हूँ एआई रूलिंग, तो ये मैं नहीं कह रहा भाई रोबोट रोबोट कुछ आके हम पे रूल करेगा। हम्म बट नाउ एआई विल बी रूलिंग एट आवर साइकोलॉजिकल लेवल, एंड वी विल लाइक अ डम, एंड वी विल थिंक अब क्या करना चाहिए अपनी जिंदगी के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब हमारे वो बहुत स्किल्स अलग धीरे-धीरे चीज़ चले है। जाएँगे। बिल्कुल। एडवोकेट्स बट के स्किल्स बहुत ठीक है। जल्दी जाएँगे। हुँ। हाँ, नहीं लीगल ये चलो, डॉक्यूमेंट्स ये वगैरह तो सब, सब कुछ। अरे सब ये जो कुछ। चीज़ें सी सिंपल सिंपल हैं, वो तो ऐसे भी जाने वाली हैं। बट चलो हुँ, तुम्हारे केस में ये तब भी सही है कि यू दिस इज़ नॉट योर प्राइमरी स्किल, राइट? दिस इज़ हुँ। नॉट समथिंग कि हाँ, मैं इसको एज़ अ मीन्स ऑफ येस, येस, येस। सर्वाइवल यूज़ करने वाला हूँ, या कुछ ऐसा यूज़ करने वाला हूँ, राइट? तो करेक्ट, चलो ये करेक्ट, काम करेक्ट। भी है कि ये तुमने क्या किया कि मैं इतना टाइम लिखता मेल, तो आई एम हुँ, यूजिंग इट फॉर माय कोडिंग, और लेट्स हुँ। से टू डू मेक अ यूट्यूब वीडियो फॉर एग्जांपल, गुड। बट इफ यू आर थिंकिंग कि यार मैं अपना कोड भी पूरा इसी से लिखवा देता हूँ और फिर मैं आराम से चिल करूँगा, बस ऐश है तो अपनी वो तो। तो सेम चीज़ है, तुम्हारी कोडिंग स्किल्स भी धीरे-धीरे चली जाएगी यार। माइंड वर्क करना बंद कर देता है। हुँ, सब खत्म हो जाएगा भाई। बहुत एआई का बहुत ही डेंजरस लग रहा है। अब पता नहीं वो क्या तो है। होगा। बस जो है तब तक है तब तक नहीं, करते नहीं, रहो। अच्छी चीज़ के लिए यूज़ करो, इट्स अ गुड थिंग, मतलब इट्स अ गुड काइंड ऑफ लाइक, यू नो, सर्चिंग के लिए गुड है। लाइक अगर तुम सही में कहीं पे फँस चुके हो, इट्स अ गुड थिंग कि तुम राइट। उसपे सर्च करो, है ना? उसमें से रेफरेंसेस निकालो। बट वही बात है, डोंट जस्ट जंप टू द कंक्लूजन या फिर रिजल्ट सीधा मत निकलवाओ उससे, वो अच्छी चीज़ नहीं है। नहीं, नहीं, यही बिल्कुल, वही चैट, बिल्कुल। बहुत अच्छे यूज़ हैं एआई के। एज़ अ बहुत स्टूडेंट अच्छा आप यूज़ है, बहुत कुछ असिस्टेंट कर या सकते हो। क्वेश्चंस पूछो, क्वेश्चंस बोलो कि तुम पूछो मुझसे, मैं तुम्हें आंसर देने वाला हूँ। तो मैंने हुँ, देखो क्या किया, मैंने कोड डायरेक्टली चैटजीपीटी से शुरू में नहीं लिखवाया। मैंने क्या कहा, हुँ, मैंने कोड पहले खुद लिखा। मैंने उससे कहा कि इसे बताओ कि क्या इसका भी कुछ बेटर वर्ज़न हो सकता है? तो हुँ, वो उससे क्या मैंने सीख लिया कि अच्छा ये मैंने जो लिखा था, हुँ, देखो ये चीज़ और रिड्यूस हो सकती थी, हो सकती बट है। देखो इसके पीछे बता दिया।
बट ये बिल्कुल, मुझे बिल्कुल, पहले नहीं बिल्कुल। पता होता शायद, वो मुझे अब पता चलता तो बहुत एक्सपीरियंस के बाद पता चलता, कि यार कोई राइट, राइट, बताता। राइट, राइट। मैंने कहा कि नहीं, मैंने ये लिख दिया, चल मुझे बताओ कि क्या इसको और ऑप्टिमाइज़ करते हैं? तो वो बताता है कि देखो ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, क्यों कर सकते हो? इट्स गुड फॉर मी, बट वही है, सही से बिल्कुल, यूज़ बिल्कुल, करने वाली बिल्कुल। बात है। सो हुँ। या राइट, सो राइट, राइट। लाइक टॉकिंग अबाउट एआई, तो अब ये मैं ये जानना चाहूँगा पीयूष, लाइक सिंस वी आर जस्ट हेडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर कन्वर्सेशन, तो व्हाट टिप यू वांट टू गिव फॉर स्टूडेंट्स हु वांट्स टू गो इनटू ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन? लाइक वी स्टार्टेड विद ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, तो मैं हुँ, इसी से एंड करना चाहूँगा कि ओपन ठीक है। सोर्स कंट्रीब्यूशन में अब कोई टिप, लाइक यू हैव लर्न्ड समथिंग कि हाँ, ये गलती मत करना। कुछ मिसकंसेप्शंस डू यू थिंक दैट आर इन द मार्केट दैट यू थॉन्क कि यार ये देखो गड़बड़ चल रही है मार्केट में, हुँ। डू नॉट फॉलो दिस पर्टिकुलर टिप। कुछ ऐसा तुम बताना चाहो? या श्योर। अभी रिसेंटली मैंने एक यूट्यूब लाइव पे बूट कैम्प किया था 5 डेज़ का यूट्यूब पे लाइव, जिसमें मैंने लाइक स्टूडेंट्स को बोला था तुम मेरी एक रिपॉजिटरी में ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस करो एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशंस। तो कुछ नाइस। चीज़ें हैं व्हिच आई वाज़ रियली श्योर, मतलब जो मैं श्योर हो चुका हूँ कि ये चीज़ें गलतियाँ होती ही होती हैं। नंबर 1, ये जो लाइक है स्टूडेंट्स बहुत रश करते हैं, राइट? पहले ओके। कोड को टेस्ट करो। जो भी तुम कोड करते हो, सी वो जैसे मैंने बोला कि जो भी तुम कंट्रीब्यूट करोगे वो तुम्हारी आइडेंटिटी कैरी करेगा, राइट? मतलब तुम उसको छुपा नहीं सकते। अगर तुमने अच्छा काम किया तो भी तुम उसको छुपा नहीं सकते, अगर तुमने बुरा काम किया तो भी छुपा नहीं सकते। तो करेक्ट। हमेशा बी श्योर विद लाइक बिफोर कंट्रीब्यूटिंग हर चीज़ों को चेक करो। जल्दबाज़ी नहीं करनी, मतलब ऐसा नहीं है कुछ भी लगा कोड कर दिया, टेस्ट किया नहीं एंड पुश कर दिया। करेक्ट। पीआर क्लोज़ हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी, बट स्टिल यू आर एट दैट, राइट? तो एक ये चीज़ है। सेकंडली ओपन सोर्स में जंप करने से पहले देखो क्या होता है, जब हम सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में होते हैं ना, हम बहुत जल्दी ना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जैसे राइट। 2020, 2021 में डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स बहुत चल रहा था। एवरीवन जंप्ड इनटू डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। तो ओपन सोर्स में भी डायरेक्टली जंप नहीं करना है, एक्वायर राइट सेट ऑफ स्किल्स अगर तुम्हें अपना फ्यूचर वेब 3 में बनाना है, राइट? सो मेक श्योर दैट तुम क्षितिज को फॉलो कर रहे हो, नंबर 1 चीज़। विदाउट एनी डाउट, ठीक है? एंड इस चीज़ के अगेन कोई पैसे नहीं मिले मुझे, ठीक है? एंड सेकंड, तुम अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओ अपने लेवल पे एटलीस्ट, ठीक है? अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओ। वन्स यू आर प्रीटी मच कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज, प्रीटी मच कंफर्टेबल विद होल फ्लो, उसके बाद ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस करना। बिकॉज़ किसी और के कोड को पहले समझना, उसके अंदर कंट्रीब्यूट करना इज़ नॉट दैट ईज़ी टास्क। स्क्रैच से राइट। तुम चीज़ों को बना लोगे, लेकिन एक्जिस्टिंग में करना इज़ नॉट डिफिकल्ट, बिकॉज़ इंडस्ट्री लेवल पे क्या-क्या कोड लिखा होता है, बिकॉज़ बहुत सारे कोड होते हैं जो लेगेसी होते हैं, जो बहुत पुराने तरह से लिखे जाते हैं। कुछ कोड होते हैं बहुत मॉडर्न तरीके से लिखे जाते हैं। एंड कई बारी ब्लेंड भी होता है, जैसे आई एम नॉट श्योर अबाउट वेब 3, जैसे लाइक सॉलिडिटी के बारे में तो मैं श्योर नहीं हूँ, जैसे टाइपस्क्रिप्ट भी चल रही है, जावास्क्रिप्ट भी चल रही है, राइट? कुछ राइट। पुरानी चीज़ें भी चल रही हैं, कॉल बैक्स एंड ऑल। So you have to be राइट। very much comfortable in your tech stack. You have to be very much experienced. Like अच्छे project बनाओ, then only jump to open source without ओके। any expectations. अगर तुम ये expectations लेकर आ रहे हो कि पैसा मिलेगा या फिर एक दो contributions करके मेरे को जॉब का अभी तक ऑफर क्यों नहीं आया, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, खुद के लिए कर रहे हो, वॉलंटियर कर रहे हो, तो तुम विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, आफ्टर हैविंग राइट सेट ऑफ स्किल्स, तुम कंट्रीब्यूशंस करो, ठीक है? एंड नेवर राइट। हरी कि मेरी पुल रिक्वेस्ट बनाई थी, मेरी अभी तक मर्ज क्यों नहीं हुई? मेरी अभी भी बहुत सारी पुल रिक्वेस्ट ओपन पड़ी हैं। तो बस तुम अपने लिए, अपने वॉलंटियर तरीके से बस तुम अपनी लाइक कंट्रीब्यूट करते जाओ, करते जाओ, रिजल्ट्स विल इवेंचुअली कम अप। राइट। सो आई थिंक दिस इज जस्ट लाइक अ गेम। आई थिंक अब अगर आप एक फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर स्टूडेंट हुँ, हो, सो यू हैव टू लर्न समथिंग। आप क्या हुँ, करते हो? ज्यादा से ज्यादा कोर्स ले लेते हो, कहीं पे वीडियोस देखते राइट, हो और राइट। फिर कुछ प्रोजेक्ट्स बनाते हो। सो आई थिंक द बेटर वे टू बी गोइंग फॉर ओपन सोर्स, राइट? आई थिंक लाइक ओपन सोर्स इज गिविंग यू ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। आपको लर्निंग भी दे रहा है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन का भी पूरा एग्जांपल दे रहा है, टीम वर्क, नेटवर्किंग, सब कुछ आपको सिखा रहा है एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, राइट? और आप उसको चैट जीपीटी से जल्दी आंसर भी फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पूरा फ्लो समझना है। बहुत चैट बड़ा जीपीटी कोड इज है, आल्सो हाँ, नॉट गोइंग टू गिव यू नॉट कि गोइंग टू हाँ हेल्प ये यू। देखो ये कर सकते हो, नहीं कर पाओगे आप। हेल्प ये ले सकते हो, कॉन्सेप्ट बता दो, वो कॉन्सेप्ट बताएगा, हुँ, बट आप ये भी नहीं कर सकते। तो आई थिंक एज़ अ स्टूडेंट तो ये आई थिंक बहुत बढ़िया चीज़ है, नो डाउट इन दैट। मतलब अगर हुँ, आप हो एज़ अ स्टूडेंट हो, तब तो आपके पास टाइम भी है, यू हैव, आप हुँ, यही कहते हो ना कि मुझे लर्निंग फेज़ में हूँ, तो लर्न कर सकते हो ओपन सोर्स से फ्री कर ऑफ सकते हो, कॉस्ट है। कुछ बिल्कुल। पैसा भी नहीं देना है, कोई प्रेशर भी नहीं लेना है कि मुझे पैसा मिलने वाला है या फ्रीलांसर मुझे कोई कहेगा कि आके हुँ, लाइक कि पीपल लुक हुआ फॉर क्यों नहीं अभी इंटर्नशिप, तक? मुझे इंटर्नशिप नहीं हुँ, मिल रही है, मैं क्या करूँ? हुँ, मुझे सीखना है, मुझे कुछ रियल लाइफ हुँ, एक्सपीरियंस चाहिए, बट इंटर्नशिप नहीं मिली। बट आई थिंक ओपन सोर्स इज़ द ओपन बेस्ट सोर्स, बेस्ट थिंग। अल्टरनेटिव, राइट? और और आई तुम थिंक किसी ये अभी फेक या शुरू हुआ डमी है, पे इतना ज़्यादा हाँ, राइट, राइट। तब से एंड टेक अच्छी टाइम। बात ये है ना कि तुम किसी डमी प्रोजेक्ट पे वर्क नहीं कर रहे हो सीखने के लिए। तुम राइट। सही में रियल वर्ल्ड के ऊपर काम कर रहे हो, जहाँ पर तुम्हारी जो कंट्रीब्यूशन है, वो लाइक थाउज़ेंड्स ऑफ यूज़र्स को इम्पैक्ट करने वाली है। मतलब राइट।
आई वुड से एज अ प्रोग्रामर दैट इज समथिंग दैट शुड एक्साइट यू कि मेरा लिखा हुआ कोड थाउजेंड्स एंड लाख्स ऑफ यूजर्स यूज कर रहे हैं, दैट रियली एक्साइट्स मी अप, राइट, ठीक है, मुझे किक मिलती है। तो अगर लाइक उसका तो एक ही तरीका है, या तो तुम एक बड़ी फैन कंपनी में जॉब ले लो विच इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन, राइट। तो सेकंड वे राइट, क्या है, ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस करो, इवन लाइक AWS, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब ओपन सोर्स में आ रहे हैं, राइट। यू नो राइट, ये सब अपने धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों को ओपन सोर्स कर रहे हैं। ओपन सोर्स कर रहे हैं। तो उसमें कंट्रीब्यूट करो, तुम्हारे हायरिंग चांसेस काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएँगे। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स से ठीक है, एवरीवन इज़ डूइंग, बट उसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, राइट? लेकिन ओपन सोर्स में क्या है ना, लाइक यू हैव अ वैलिड प्रूफ, सही में तुम्हारे पास एक प्रूफ है कि मैंने कुछ किया है, एंड कंपनी भी देखती है दैट व्हाट यू आर डूइंग, यू दे एक्चुअली ट्रैक यू, ओके? तो लाइक इट्स अ गुड थिंग टू हाँ, गेट वे इनटू इट। लाइक अभी तो फिलहाल अभी इतना तुम ट्रेंड नहीं देखोगे। अभी अगर तुम कोई भी कुछ देखोगे ना वीडियो, लाइक समवन इज प्लेस्ड एट Amazon, तो हुँ, 90% डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स को ही सारा क्रेडिट जाता है। बट अभी राइट, आने वाले टाइम में वो सब ओपन सोर्स में कन्वर्ट होने वाला है। तो लाइक करेक्ट, आई एम श्योर तुम बहुत सारे पॉडकास्ट ऐसे देखोगे, हाउ यू गॉट इनटू Amazon, आई वाज ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इन देयर प्रोजेक्ट, आई फिक्स्ड ओके, देयर दिस पर्टिकुलर बग। फेसबुक में कैसे गए, मैंने उनका ये बग फिक्स किया। तो अभी से स्टार्ट कर राइट, लोगे, अच्छा है, बाद में जब ये प्लेस भी जब क्राउडेड हो जाएगा, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर टास्क फॉर एवरीवन। तो करेक्ट, अभी से करेक्ट, स्टार्ट करो। अभी पहला स्टेप, एक्वायर द स्किल्स, डायरेक्टली ओपन सोर्स पे जंप नहीं करना। अगर तुम्हें ब्लॉकचेन डेवलपर बनना है, मेक श्योर दैट तुम हर एक चीज को अच्छे से समझ रहे हो, देन ओनली जंप इनटू दैट। अगर वेब डेवलपमेंट करना है, मेक श्योर दैट तुम पहले वेब डेवलपमेंट को सीखो, देन ओनली जंप इनटू ओपन सोर्स। राइट। करेक्ट। सो आई होप सबको काफ़ी कुछ इनसाइट मिला होगा पीयूष से। एंड पीयूष, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस। एंड डेफिनिटली पीयूष का चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, एंड आई विल आल्सो टैग पीयूष चैनल, सो यू कैन डायरेक्टली विजिट पीयूष चैनल एंड यू कैन लर्न। लाइक पीयूष हैज अ लॉट ऑफ वीडियोस अराउंड ओपन सोर्स contribution where Piyush is talking about his real life experiences, GitHub, how to use GitHub and everything. So you can definitely watch his video as well. So thank you so much, थैंक यू Piyush. सो मच Hitesh. Thank Thank you. you so Thank you. much inviting me. It was a great pleasure and awesome talking to you. I really enjoyed this podcast, and I hope you also enjoyed the podcast and everyone else also. So Correct, thank you correct. so I much, hope Kshitij. you. Thank you so much. Thank you. Bye, everyone. Take care. Okay, bye bye.